अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार सी इमली और आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आगे रमज़ान भी आ रहा है तो आप अभी से इसे बना के किसी भी एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। काफ़ी सारी रेसिपीज़ में ये यूज़ होती है। आप इसे टमाटो केचप की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैंने इमली ले ली है। इमली जो है आपने अच्छे वाली ही यूज़ करनी है। बाउल में अब मैं इसे ऐड कर दूंगी। 1 कप ही मैंने आलू बुखारा ले लिया है। आलू बुखारा भी इसमें ऐड कर दिया है। 2 गिलास अब मैं इसमें गर्म पानी ऐड कर दूंगी। 3 से 4 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इमली और आलू बुखारे के अब हम सीड्स जो हैं वो रिमूव कर लेंगे। काफ़ी लोग इमली और आलू बुखारे की चटनी बनाने के बाद ही सीड्स रिमूव करते हैं। हम पहले ही सीड्स रिमूव कर लेंगे, इस तरह से इजी हो जाता है। अच्छी तरह से अब हम सीड्स जो है रिमूव कर लेंगे। इमली और आलू बुखारे के मैंने अच्छी तरह से सीड्स रिमूव कर लिए हैं। ये जो है अब इमली और आलू बुखारे का पल्प है। आप लोग अभी से इमली और आलू बुखारे की चटनी को बना के स्टोर करके रख सकते हैं। आगे रमज़ान भी आ रहा है। रमज़ान में ये काफ़ी सारी रेसिपीज़ में यूज़ होता है। आप इसे दही बल्ले में भी यूज़ करते हैं, चना चाट में भी। तो आप अभी से इसे बना के स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। पैन में जो है अब हम इमली और आलू बुखारे का पल्प ऐड कर देंगे। 1.5 गिलास अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। 3 से 4 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एक टीस्पून अब मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी। हाफ टी स्पून इसमें काला नमक ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून सफ़ेद नमक ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला ऐड कर दिया है। 3 से 4 मिनट अब दोबारा हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। काफ़ी लोग जो हैं इस पॉइंट पर गलती कर देते हैं। इमली और आलू बुखारे की चटनी को वो बहुत ही ज़्यादा थिक बना देते हैं। आप जब भी इमली और आलू बुखारे की चटनी बनाएं तो कभी भी उसे थिक ना करें, वो अच्छी नहीं लगती। सात से 8 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। 7 से 8 मिनट मैंने इसे अच्छी तरह से पका लिया था। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। ज़्यादा जो है मैंने मीठी इमली और आलू बुखारे की चटनी नहीं बनाई, बस हल्का सा ही मैंने इसमें मीठा ऐड किया। खट्टी मीठी सी हमारी इमली और आलू बुखारे की चटनी बनकर तैयार हो गई है। आप अभी से इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में बना के स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। दही बल्लों में भी इसे हम यूज़ करते हैं, चना चाट में भी इसे यूज़ करते हैं, या आप इसे केचप की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। जितने ये दिखने में मज़े की लग रही है, इससे ज़्यादा ये खाने में मज़े की लगती है।
इंशाल्लाह जब आप एक दफ़ा रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपका बार बार इस रेसिपी को ट्राई करने का दिल करेगा। इंशाल्लाह अब मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।